ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। एग्जिट पोल 5 राज्यों के चुनाव के बाद आ चुका है और सारे चैनल्स पे आप देख रहे होंगे एग्जिट पोल के बारे में। वह चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना का था। तो मैं रविकांत भारती आप लोगों के बीच अपना एग्जिट पोल लेके आया हूं। याद है ना, कर्नाटका के समय मैं बताया था कि 140 सीटें कर्नाटका में कांग्रेस की आएगी। उस वक्त तमाम अंधभक्त, गोबर भक्त ये लोग कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक कमरे में बैठ के कुछ भी कह देना है। जबकि हम लोगों ने लोकल पत्रकारों से बात करने के बाद हमारी टीम ने उस एग्जिट पोल को तैयार किया था। तो दोस्तों आज हम 4 राज्यों का एग्जिट पोल देंगे और उस एग्जिट पोल में एक राज्य मिजोरम नहीं है, क्योंकि वहां तक हमारा सोर्स नहीं था और वहां हमारे पत्रकार साथी नहीं थे। बाकी हमने लोकल पत्रकारों से यह इंफॉर्मेशन जुटाया और उसके पश्चात एक निष्कर्ष पे पहुंचा और अपना एग्जिट पोल लाया हूं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जैसे कर्नाटका में 140 हमने कहा था, 136 आया, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो एग्जिट पोल में बताया था वह सही निकला था। आज मैं रविकांत भारती और हमारे साथ एक पत्रकार साथी हैं जो कर्नाटका के चुनाव में भी हमारे साथ थे। मैं उनको बुलाना चाहूंगा और ये भी जो है उसमें बता रहे थे कि क्या होने जा रहा है एग्जिट पोल में। तो हम दोनों लोग आज पुनः आप लोग के सामने फिर से मिलके एग्जिट पोल आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार है मेरा सबसे पहले। और आज हम लोग अपना एग्जिट पोल आपको देने वाले हैं। कल तो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल आ गया और किस तरीके से गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल किया है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम आपको आगे देंगे कि कैसे गोदी मीडिया जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, कुछ चुनिंदा लोगों से बातचीत करके और वो अपना एग्जिट पोल दे देती है। कई बार गोदी मीडिया का एग्जिट पोल फेल हुआ है। कर्नाटका चुनाव में ही आपने देखा था कि कई सारे गोदी मीडिया के चैनल जो है ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और उनको बड़ी बहुमत के साथ जीतता हुआ दिखा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही जो हमने एग्जिट पोल किया था, हमारा एग्जिट पोल लगभग सही बैठा है और 140 का हमने आंकड़ा दिया था कि कांग्रेस जीत रही है और 136 सीटें कांग्रेस जीतते हुए दिखाई दी। यानी कि हमने 140 प्रेडिक्ट किया था, 136 कांग्रेस जीत गई। 99% हमारा एग्जिट पोल सही रहा। हमारा एग्जिट पोल सही कैसे रहा? क्योंकि उस दौरान भी हमारे जो पत्रकार थे कर्नाटका में, जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो ज़मीनों पर मौजूद थे और उनसे हमने फीडबैक लेकर के अपना एग्जिट पोल तैयार किया था। इस बार भी वैसे ही है कि हम जो है 4 राज्य नहीं घूम पाए, हमारी कुछ मजबूरियां थी। लेकिन हमारे कई ऐसे पत्रकार साथी हैं, कई दोस्त हैं जो इन 4 राज्यों में रहते हैं, उनसे हमने ज़मीनी खबरें जुटाई है। और जो लोकल पत्रकार होते हैं वो ज़्यादा नब्ज़ जानते हैं जनता की। उन्होंने जो नब्ज़ बताया है जनता का वही हम अपने इस वीडियो में पेश करेंगे। और जो हमारा एग्जिट पोल आएगा उसमें आप देखिएगा कि हो सकता है एक आध राज्यों में हमारा एग्जिट पोल गलत हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए हमारा 90% एग्जिट पोल सही होने वाला है। और हम गोदी मीडिया की तरह जो है कुछ चुनिंदा लोगों से बात नहीं करते हैं। बड़े पैमाने पे जो हमारे पत्रकार साथी अलग अलग राज्यों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करके जो उनका फीडबैक होता है वही हमें देते हैं, वही हम आपके सामने परोसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। आपका दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल और छत्तीसगढ़ में कुल सीटें कितनी हैं? 90। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 46। गोदी मीडिया ने जैसे आज तक ने कितना दिखाया है? 36 to 46, मतलब 36 से 46 तक दिखा रहा है, जब कांग्रेस को 40 से 50 दिख रहा है। एबीपी न्यूज 36 से 48 दिख रहा है और कांग्रेस को दिखाया है 41 से 53। इंडिया टीवी 30 से 40 दिखाया है बीजेपी को और 46 से 56 यह दिखाया है कांग्रेस को। टाइम्स नाउ 32 से 40 दिखाया है बीजेपी को, कांग्रेस को दिखाया है 48 से 56। आर भारत यह 34 से 42 यह बीजेपी को दिखाया है, जबकि कांग्रेस को दिखाया है 44 से 52। इस गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में एक आप खास बात देखेंगे कि जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स थे जो उन्होंने एग्जिट पोल कराया अपने सर्वे एजेंसी के द्वारा, उन तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग बहुमत के आंकड़े से दूर ही रखा है। केवल 2 एग्जिट पोल की बात कर लें। एक आज तक ने दिखाया है बहुमत का आंकड़ा जो है 46 है, कुल 90 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 46 है, जिसमें 46 तक पहुंचते हुए अगर कहीं दिख रही किसी के एग्जिट पोल में तो वो आज तक के एग्जिट पोल में पहुंचते हुए दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। जबकि एबीपी न्यूज ने 48 सीट दिया है और बहुमत से केवल 3 ज्यादा दिया है। यानी कि ये भी कंफर्म नहीं है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। जबकि आप यहां देखिए कांग्रेस को जो इन्होंने एग्जिट पोल में अपने आंकड़े दिए हैं, तमाम में जो है कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा सीट जीतते हुए दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ हमारा एग्जिट पोल है, हमने जो एग्जिट पोल किया है उसमें पाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कड़ी टक्कर है, हमारे एग्जिट पोल में पाया गया है कि कोई कड़ी टक्कर नहीं है।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरीके से ये चुनाव हार रही है और दूसरी बार हार रही है। हमने जो है कम से कम प्रेडिक्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 25 सीटें जीतेगी और ज्यादा से ज्यादा अगर जीत पाएंगे तो वो 34 तक ही पहुंच पाएगी, यानी कि बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस जो है बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है 57 से 69 यानी कि 70 मान के चलिए 70 सीटों पर जो है वो आसानी से चुनाव जीतते हुए दिख रही है। इसमें कुछ हो सकता है प्लस माइनस हो जाए 5 से 7 सीटों का, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कांग्रेस जो है बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। और ये क्यों हो रहा है, जब हमने अपने पत्रकार साथियों से पूछा कि आखिर कांग्रेस इतनी बड़ी जीत क्यों दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है, तो उन्होंने कुछ हमें आंकड़े दिए थे जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। उन्होंने बताया था कि सबसे बड़ी कांग्रेस की जीत की वजह रही भूपेश बघेल। भूपेश बघेल इतना बड़ा चेहरा हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में कि उनके सामने कोई भी राजनेता इस वक्त तो नहीं है जो दूसरी पार्टी को जिता सके। दूसरी पार्टी से कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम का कैंडिडेट का फेस नहीं दिया था। पिछले बार रमन सिंह थे जो कि बुरी तरीके से हार गए। इस बार कोई चेहरा नहीं था और भूपेश बघेल इकलौते चेहरे थे, उन पर लोगों ने भरोसा दिखाया और ये आंकड़े में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल ने कुछ स्कीम निकाली थी जिसमें से एक बहुत मशहूर हुई कि वो गोबर को खरीद रहे थे, 2 से 4 रुपए प्रति किलो गोबर को खरीद रहे थे। इसके अलावा उन्होंने यूजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त करने की घोषणा की है, गैस सिलेंडरों में राहत देने की घोषणा की है। ये सारे योजना जो है जमीन तक पहुंच रहा था, जनता को फायदा मिल रहा था। तो इन सभी कारणों से जो है कांग्रेस जो है काफी ज्यादा बढ़त बनाई और कांग्रेस ने जो योजना लेके आई उससे जनता को फायदा हुआ और कांग्रेस पर जनता ने भरोसा दिखाया और ये आंकड़े में साफ देखते हुए आप देख पा रहे हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 69 जो लगभग 70 से एक कम होता है, लगभग 70 मान लीजिए, जबकि गोदी मीडिया के एंकर देखिए 50, 53, 56, 56, 52। मतलब जब गोदी मीडिया इतना दिखा रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया का एक आदत है बैलेंस करने का, कि आगे से ये ना लोग समझें कि एक पार्टी आगे बढ़ रहा है, लोग बैलेंस देखें। लेकिन रिजल्ट जब आता है ना, तो कर्नाटका में जिस तरह से इन लोगों ने बैलेंस करने का कार्य किया था और रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में रिजल्ट जो है कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। इन लोगों ने केवल यहां पे बैलेंस करने का प्रयास किया। अब बैलेंस करने का प्रयास ये कहां करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती है वहां पर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी की सीटों को बढ़ा करके दिखाते हैं। कांग्रेस की सीटों को कभी भी बैलेंस करते हुए नहीं दिखाएंगे। अगर कहीं कांग्रेस हार रही होगी तो उन्हें बुरी तरीके से हारते हुए दिखाएंगे। ये गोदी मीडिया का चाल चरित्र है। चलिए अब हम दूसरे स्टेट्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये दूसरा स्टेट है जो कि मध्य प्रदेश है। कुल यहाँ 230 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा जो है 116 है। यानी कि जो भी पार्टी 116 का आंकड़ा पार कर लेगी, 116 सीटें जीत जाएगी, वो अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि गोदी मीडिया के चैनल्स ने क्या आंकड़े दिए हैं। इन लोगों ने पूरा का पूरा हद पार कर दिया है, पूरा का पूरा कांग्रेस को मतलब दिखाया है कि हार रही है और बीजेपी को एक तरफा जीत इन लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। और दोस्तों 500 और 1000 वोट से जब अंतर होगा ना, तो इसी एग्जिट पोल का फायदा उठा के जीतते हुए कैंडिडेट को हराया भी जाता है अधिकारियों का इस्तेमाल करके। वैसे मैं बता दूं, देखिए आज तक कह रहा है 140 से 162 सीट, जबकि बहुमत 116 पे है। पिछली बार बीजेपी कितना पाया था आप सभी जानते हैं, और यहां 162। एबीपी देखिए 88 से 112, इंडिया टीवी देखिए 140 से 159, टाइम्स नाउ 105 से 117, आर भारत 118 से 130। जबकि आज तक कांग्रेस को दे रहा है 68 से 90 सीट, एबीपी न्यूज 113 से 137, इंडिया टीवी 70 से 89, टाइम्स नाउ 109 से 125 और आर भारत 97 से 107। मतलब यहां पे देखिए सभी लोगों ने, ज्यादातर जो एग्जिट पोल दिए हैं, इन लोगों ने बीजेपी को बहुमत से काफी ऊपर दिखाने का प्रयास किया है, जबकि कांग्रेस को देखिए, इसमें कांग्रेस को मात्र 1-2 जगह बहुमत दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यह मंशा साफ है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल को बैलेंस करने का ही प्रयास नहीं किया है, बल्कि बीजेपी को एग्जैजरेट करके बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया है। आप देख पा रहे होंगे कि 140 से 162 सीटें आपको देखने को मिल रही है, जबकि आपने गोदी मीडिया के चैनल्स पर ही देखा होगा, जो इससे पहले कई सर्वे आए हैं, उसमें साफ साफ बताया गया कि कांटे की टक्कर है। जब कांटे की टक्कर है तो 140 से 162 कैसे हो सकता है? अपने आप में ये समझ में आ रहा है कि ये एग्जिट पोल जो है कुछ ना कुछ इसमें झोलमेल किया गया है और कांग्रेस को बहुत पीछे दिखाया जा रहा है। 68 से 90,
अगर कांग्रेस को 100 के ऊपर भी रखता है ये आज तक का एग्जिट पोल, तो हम कुछ समझ सकते थे कि चलो कांटे की लड़ाई आखिरी वक्त पे हो गई होगी। लेकिन ये तो एक तरफा दिखा रहा है कि 140 से 162, यानी कि बीजेपी की हवा बह रही थी। जो पत्रकार वहां पर जमीन पर मौजूद थे उनको हवा नहीं दिखी। ये गोदी मीडिया के चैनल से पिछले 3 महीनों से जो सर्वे कर रहे थे उस वक्त हवा नहीं दिखी। ऐसा क्या हो गया चुनाव के दिन के अचानक से 140 से 162 सीट ये प्रेडिक्ट कर दिए? तो यकीनन आप मान के चलिए कुछ ना कुछ इसमें झोल है। और केवल आज तक ने ऐसा नहीं किया है, इंडिया टीवी ने भी 140 से 159 सीट दे दिया है। आप समझ रहे हैं कि गोदी मीडिया कैसे खेल कर रही है। और कांग्रेस को 90 से नीचे बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है 70 से 89 सीटें जीतते हुए दिखाई देगी। अगर इनकी ही बात मान ले कि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो ये स्थिति तो बिल्कुल नहीं होगी, कांटे की लड़ाई होगी। और जो सीटों का फासला होगा बहुत कम होगा, 5 से 10 सीटों का फासला होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। पिछले बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी 107 सीटें जीती थी और कांग्रेस जो है लगभग 114 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि बिल्कुल उलट दिखाया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई हुई है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा था। शिवराज को जिस तरीके से खुल करके कैंपेन करने का मौका चाहिए था, केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसके अलावा कमलनाथ का और कांग्रेस का जो पूरा कैंपेन रहा, काफी पॉजिटिव कैंपेन रहा। उनके योजनाओं की चर्चा हुई और इस बार पहली बार देखने को मिला कि जो एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही थी। कांग्रेस के कई सारे वादों को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें से सबसे बड़ा वादा था कि 500 रुपए में जो उन्होंने सिलेंडर देने का वादा किया उस पर लोगों को काफी ज्यादा भरोसा हुआ। नौकरी का जो उन्होंने वादा किया उस पर भरोसा हुआ और उसका असर देखने को मिला, जनता के बीच में वो चर्चा का विषय बना। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गोदी मीडिया कैसे इतना बड़ा आंकड़ा दे रहा है। चलिए अब हम अपना आंकड़ा लेके आते हैं और रवि जी बताएंगे कि हमारे आंकड़े में क्या निकल। हमारा एग्जिट पोल देखिए, बीजेपी 65 to 85, कम से कम 65, ज्यादा से ज्यादा 85। कांग्रेस कम से कम 120 और ज्यादा से ज्यादा 145 और अदर्स 8 से लेकर 13 के बीच में रहेंगे। मतलब आपको बता दिया जाए कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कर्नाटका में कि हाईएस्ट 140 यहां लिखा था और 136 कांग्रेस पाई थी, तो 145 कांग्रेस, मतलब समझ जाइए कि कांग्रेस 145 अगर नहीं तो कम से कम 130-35 पे तो जरूर कांग्रेस जीत के आ रही है। लेकिन गोदी मीडिया ने यहां पे जो खेल करने का प्रयास किया है वह खेल आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। मध्य प्रदेश के जमीन पे जहां भी देखिए हवा कांग्रेस की चल रही थी, कांटे की टक्कर बता रहे थे ये लोग, लेकिन रिजल्ट जो है बीजेपी के फेवर में कैसे चल गया। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच, 3 तारीख का वेट करिए और देखिएगा एक बड़ा नतीजा आप लोगों के बीच आएगा। और 3 तारीख को सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीहत होगी तो वो आज तक की होगी और इंडिया टीवी की होगी कि इन्होंने कड़ी टक्कर दिखाने की कोशिश भी नहीं की। हमारे आंकड़े में जो है आप देख सकते हैं कि 120 से 145 दिया है। 120 से 45 हमारे आंकड़े में इसलिए आया कि अगर बुरी स्थिति में भी कांग्रेस रहती है तो बहुमत का जो आंकड़ा है 116 को पार करके वो 120 तक पहुंच जाएगी। इसमें 5 से 10 सीटें कम ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे जो एग्जिट पोल हमने बनाया है सूत्रों अपने पत्रकार साथियों के फीडबैक के ऊपर चलते हैं। अब देखिए रूबिका लियाकत, मुझे याद है यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि 140 से 162 आज तक और इंडिया टीवी, इन दोनों की फजीहत होगी, तो इन दोनों को कोई शर्म है? रूबिका लियाकत पिछले बार क्या किया था, उसने थोड़े देर ही चुनाव नतीजे बीते थे उसके बाद उसने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखा दिया था और बाद में जैसे सीट घटने लगा फिर जो है रोने जैसा मुंह बना के बोलने लगी कि हाँ कम हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे ही एग्जिट पोल के दिन ये लोग हो सकता है इस आंकड़े के आसपास अपना रिजल्ट लेके चले जाएं, लेकिन फिर 2-3 घंटा बाद वही रिजल्ट देंगे जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आता है और फिर उनकी फजीहत शुरू हो जाएगी। दोस्तों आइए यहां राजस्थान का एग्जिट पोल, यह बहुत ही राजस्थान में बहुत वर्षों से आप सभी को पता होगा, जैसे यूपी में एक बार आते थे अखिलेश मायावती, कभी कल्याण सिंह आए थे, कभी भी वहां सरकार जल्दी रिपीट नहीं हुआ था पिछले 3-4 दशकों में, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रिपीट किया। ठीक उसी प्रकार यहां पे इस बार राजस्थान भी, जैसे वहां पे सरकार अल्टरनेट आती है कांग्रेस बीजेपी, लेकिन इस बार कांग्रेस दोबारा आ रहा है। और यहां देखिए क्या एग्जिट पोल है, आप देख सकते हैं कि जो गोदी मीडिया के चैनल से उन्होंने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 80 से 100 सीटें दी है। आज तक ने जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी है मध्य प्रदेश में, उसने 80 से 100 सीट दिया है, यानी कि बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचा रही है। इसके अलावा कांग्रेस को उन्होंने 86 से 106 दिया है, यानी कि बता रहे हैं कि कांग्रेस को एज है और वो अगर जीतती है तो 6 सीट एक्स्ट्रा भी जीत सकती है। इसके अलावा एबीपी न्यूज ने 94 से 114 सीट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और 71 से 91 सीट दिया है
एबीपी ने कांग्रेस को राजस्थान के अंदर में। उसके अलावा इंडिया टीवी की अगर बात करें तो 80 से 90 सीटें दिया है भारतीय जनता पार्टी को और 94 से 104 सीटें दिया है कांग्रेस को, यानी कि यहां पर भी बहुमत पाते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस। इसके अलावा टाइम्स नाउ ने 108 से 128 सीटें दे दिया है। टाइम्स नाउ जो है बड़ा मार्जिन के साथ जीत दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतेगी। वहीं 56 से 72 यानी कि बुरी तरीके से कांग्रेस को हारते हुए दिखा रहा है टाइम्स नाउ। और आर भारत की बात करें, यानी कि ये अर्नब गोस्वामी का चैनल है, आप देख सकते हैं इन्होंने दिया है 115 से 130, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी मार्जिन से जीत को अगर कोई दर्ज जीतता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान में तो आर भारत के मुताबिक वो है भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने 65 से लेकर के 75 सीट दिया है कांग्रेस को। तो दोस्तों ये तो देखते ही हैं आर भारत किसका है, अर्नब गोस्वामी का। और अर्नब गोस्वामी ये सोनिया वो राहुल कांग्रेस के नेताओं से कैसे जो है बड़े बड़े नेताओं की फजीयत करते रहता है बिना किसी कारण। तो ऐसा दिखाना इन लोगों को आप समझ सकते हैं क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन आपको यहां देखिए गोदी मीडिया ने यहां पे दिखाया कांग्रेस ज्यादा, यहां पे दिखाया कांग्रेस ज्यादा। तो कुछ गोदी मीडिया ने यहां भी बैलेंस वाली जो नीति है, 2 दिखा दिए बीजेपी जीत रहा है तो 2 दिखा दिए कांग्रेस जीत रहा है। लेकिन आइए बताते हैं हमारा एग्जिट पोल क्या है और रिजल्ट इसी के आसपास रिजल्ट रहेगा। अरे एग्जिट पोल में आप देख सकते हैं कि हमने भी जो है 90 से 107 दिया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि यहां पर कड़ी टक्कर थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और जो हमने 107 सीटें इसलिए दिया है क्योंकि 5 साल में वहां रिवाज है रोटी पलटने का, और रोटी अगर पलटाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बहुत ही मजबूत नहीं बनेगी। वो बहुमत के आंकड़े से केवल 7 से 8 सीट ही ज्यादा रहेंगे। जबकि हमने कांग्रेस को दिया है 96 से 112। 96 से 112 इसलिए दिया है कि इस बार अशोक गहलोत की कुछ योजनाएं थी जो लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बनी और उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ। अशोक गहलोत के द्वारा जो चिरंजीवी योजना लाया गया जिसमें 25 लाख का इंश्योरेंस मिलता था उसे बढ़ा करके उन्होंने 50 लाख कर दिया। महंगाई राहत शिविर उन्होंने जो लेकर के आया उससे जनता को काफी ज्यादा फायदा हुआ। उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा बना ओल्ड पेंशन स्कीम। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो काफी ज्यादा खुश थे कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रहा था और उन्हें डर था कि अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में दोबारा नहीं आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्हें नहीं मिलेगा। इन सब कारणों की वजह से अशोक गहलोत की जबरदस्त पॉपुलैरिटी जनता के बीच में देखी गई और हमारे आंकड़े में साफ साफ दिखा कि कांग्रेस एज पे था। अगर कांग्रेस हारती भी है तो वो 90 के आसपास रहेगी। हमने 96 सीटें दिया है लेकिन वो 90 के आसपास रहेगी और जीतती है तो आराम से वो 112 का सीट पार कर लेगी। एक और वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। इससे पहले वसुंधरा राजे हुआ करती थी लेकिन पिछले चुनाव में वो हार गई। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा उस चेहरे को लेकर नहीं आना चाह रही थी जो पिछले चुनाव हार चुकी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पर अशोक गहलोत के चेहरे पर भरोसा दिखाया और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि एक तरफा कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है और जीतते हुए भी दिखाई दे रही है। तो आप सभी देख सकते हैं कि एग्जिट पोल इन्होंने जैसे बताया कि कांग्रेस 112 सीट, तो यहां तक ज्यादातर मतलब समझ लीजिए कि 99% चांसेस है राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट हो रहा है और अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बन के आएंगे। और जो वहां पे रिकॉर्ड था कि एक के बाद एक जो रोटी पलटने का रिवाज था वह रिवाज जो है अब हटेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं तेलंगाना में गोदी मीडिया ने क्या दिखाया है और एग्जिट पोल क्या आ रहा है। तेलंगाना का एग्जिट पोल कुल सीटें कितनी है? 119। मुझे थोड़ा यहां पर क्लियर करने दें कि गोदी मीडिया के चैनल्स ने बहुत ही सात्विक तरीके से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, एक आध सीटें मुश्किल से जीत जाए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को तो गायब की ही की। लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, MIM को गायब कर दिया था। तो जो उन्होंने गायब किया था उसी को हमने ढूंढ के निकाल दिया है और उन्हीं के आंकड़े के हिसाब से हमने ये आंकड़ा तैयार किया है। तो यहां देखिए BRS मतलब जो TRS था, देखिए TRS में तेलंगाना का नाम था और तेलंगाना में स्टेटहुड की फीलिंग बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये नाम अब पूरा नेशनल राजनीति करने चले थे, भारत कर दिए थे। B मतलब अब तेलंगाना की जगह भारत हो गया था और जब भारत हो गया था तो कहीं ना कहीं उसका भी कुछ नुकसान, इसके अलावा बेरोजगारी और तमाम चीजों का नुकसान BRS को उठाना पड़ा है। देखते हैं न्यूज 24 BRS को दिया है 33 to 42, कांग्रेस 71 से 80, मतलब पूर्ण बहुमत में कांग्रेस वहां आ रही है और MIM पार्टी 7 से 9 और अदर्स 5 से 7 है। आइए बात करते हैं ABP न्यूज का, तो 38 से 54 BRS को दिया है, कांग्रेस को 49 to 65 दिया है और MIM को 5 to 7 दिया है। इंडिया टीवी उसी तरह से 31 to 47 दिया है BRS को,
63 to 79 दिया है कांग्रेस को, और एमआईएम को 7 to 9 दिखा रहा है। टाइम्स नाउ 37 से 47 दिखा रहा है बीआरएस को, और कांग्रेस को 60 से 70 सीटें, और यहां एमआईएम को 6 से 8, और आर भारत 46 to 56 बीआरएस को दिखा रहा है, और 58 to 68 कांग्रेस को, 6 to 7 एमआईएम को, और 0 से 1 अदर्स को। तो ओवरऑल ये जो है गोदी मीडिया का एग्जिट पोल आप लोगों के बीच है। बोलिए। अब हमारा एग्जिट पोल आप ले आइए। और अब हमारा एग्जिट पोल देखिए आप लोग कि हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, और हमारा एग्जिट पोल यहां है बीआरएस 48 to 60 मतलब 48 से 60 के बीच में रहेगा। कांग्रेस 57 से लेके 75 सीट कांग्रेस जीतेगी, एमआईएम 7 से 9 एंड अदर्स 0 से 2। आप देख सकते हैं कि हमने जो बीआरएस को सीटें दी है, तो कम से कम अगर बीआरएस जो है अगर बुरी तरीके से हारती है, क्योंकि 10 साल से वो वहाँ के सत्ता के ऊपर काबिज है, तेलंगाना की सत्ता के ऊपर, अगर बुरी तरीके से भी वो हारती है तो कम से कम वो 48 सीट ले आएगी, और मैक्सिमम इस बार जाती है तो वो 60 तक ही पहुँच पाएगी। हालांकि ये 60 तक ही का आंकड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि बीआरएस का जो है गठबंधन हुआ है एमआईएम से, अगर वो 60 के आंकड़े के आसपास पहुंचती है, 58-59 रहती है, तो ये आंकड़ा भी है, जो ये आंकड़ा जो है उसमें जुड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि कम से कम ये 68 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है अगर बीआरएस चुनाव जीतती है तेलंगाना की। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की लहर देखने को मिली है तेलंगाना में, और इसकी बहुत सारी वजहें रही हैं। एक तो कर्नाटक का जब से चुनाव हुआ था उसके बाद से भी उसका असर पड़ा तेलंगाना पे, और तेलंगाना के लोग भी सोचने लगे कि जब कर्नाटक के लोग जो है कांग्रेस पे भरोसा दिखा रहे हैं तो हम क्यों ना दिखाएं। वैसे भी तेलंगाना से जो है पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है कांग्रेस का। यहाँ पर सोनिया गांधी आई थी और उन्होंने अपील किया था कि हमारी सरकार पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, लेकिन हमने तेलंगाना बना के दिखा दिया। और आप सभी जानते हैं कि जब से तेलंगाना बना था कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी साउथ इंडिया में। आंध्रा में वो एक सीट नहीं जीत पा रही थी, उसी तरीके से तेलंगाना में कुछ सीटों तक सिमट गई थी। लेकिन जब सोनिया गांधी ने अपील किया कि हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है तेलंगाना बनाने में, हमने अपनी सरकार की परवाह नहीं की, उसके बाद वो बात जनता तक गई और जनता ने भरोसा दिखाया कांग्रेस के ऊपर, और एक लहर देखने को मिला कांग्रेस के पक्ष में, खास करके यूथ में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, लोग बेरोजगार थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तेलंगाना के लोग, खासतौर से यूथ, और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भरोसा दिखाया है। और हमारे आंकड़े में जो है कांग्रेस जो है अगर हारती भी है तो बहुमत से केवल 3 सीट दूर रहेगी, इसमें 4-5 सीटों का कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो 50 से ऊपर रहने वाली है इस बार अगर वो हारती है तो, और जीतती है तो बड़ी जीत दर्ज करेगी और वो 75 के करीब जाते हुए दिखाई दे रही है हमारे आंकड़े में। लेकिन इस दौरान खास बात यह रहा कि एमआईएम के बारे में गोदी मीडिया पे बिल्कुल चर्चा नहीं हुआ। एमआईएम के बारे में बिल्कुल कह सकता हूं कि वो 7 सीटें जो पिछले बार उन्होंने जीती थी वो दोबारा जीत रही है, 1 सीट भी हारने वाली नहीं है, और हो सकता है कि 2 सीट उनकी और बढ़ जाए, इसलिए हमने 7 से 9 दिया है। एमआईएम जो है 7 सीटें पिछले बार जीती थी, कहीं पर भी एमआईएम को कोई खतरा नहीं है, जहां पर वो जीती थी वो दोबारा जीतने वाली है, और अगर उनकी सीटें बढ़ती है तो 2 सीटें और बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार एमआईएम जो है 9 सीटों पे लड़ रही है, और जो 9 सीटों पे वो लड़ रही है बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही है, और वहां पर वो जीत सकती है। हमने बीजेपी को अदर्स में डाला है, क्योंकि पिछले बार इन्होंने 1 सीट जीता था, और इस बार मुझे लग रहा है कि वो 1 सीट भी डूबने वाला है। वो टी राजा सिंह जीत करके आया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि टी राजा सिंह भी हार जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो तेलंगाना में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 0 से 2 जो बीजेपी है, अगर बीजेपी 0 हो गया तो यहाँ 2 आप लोगों को लग रहा है कि किसका होगा, तो अन्य जो भी दल लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, अदर्स मतलब वो भी होता है निर्दलीय, वो सब जो है 2 सीटें। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब 7 से 9 सीट, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 100% लगभग रिजल्ट, 9 से लड़ रहे हैं 9 जीतेंगे, मतलब जितने लड़े उतने जीते। आपको एक बात बता दें कि कांग्रेस में जो लहर आया वहां पे रेवंत रेड्डी का बहुत बड़ा भूमिका है, जो उन्होंने अपना रोल निभाया और जो लोकप्रियता जो इकट्ठा हुआ रेवंत रेड्डी के इर्द गिर्द, वह सही में मानना पड़ेगा कि अगर तेलंगाना में सरकार बदलती है तो कोई बदलाव पुरुष है तो वह रेवंत रेड्डी है। दोस्तों मुझे याद है कि वाईएसआर रेड्डी भी जब थे तो कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, लेकिन बाद में तेलंगाना अलग हो गया, जगन रेड्डी अलग, अपना जगमोहन रेड्डी ने पार्टी बना के और अलग चुनाव लड़ा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक समय था कि इसकी तूती बोलती थी, और वही रिजल्ट यहां पे पुनः जो है देखने को मिल रहा है।
तो साथियों, ये तो 4 राज्यों के एग्जिट पोल थे जो हमने अपने जमीनी पत्रकारों से, अपने सूत्रों से, अपने सोर्सों से फीडबैक लेकर के ये एग्जिट पोल तैयार किया है। इसके अलावा एक राज्य में और चुनाव हो रहा था, वो था मिजोरम, लेकिन हमारा वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, हमारे कोई पत्रकार साथियों से संपर्क नहीं था, तो हम जो है कोई एग्जिट पोल मिजोरम का नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये साफ कह सकते हैं कि गोदी मीडिया चैनल्स पे आपने देखा होगा कि मिजोरम में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो 2 राज्यों में तो खाता खोलने के लिए तरस रही है। एक मिजोरम है और दूसरा तेलंगाना में है। वो गलती से एक आध सीट जीत जाती है, बाकी उनका कोई प्रभाव नहीं है तेलंगाना में। उसी तरीके से उनका मिजोरम में भी कोई प्रभाव नहीं है और एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी वहां जीतते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अभी नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ था, मणिपुर में जो हुआ था, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक माहौल फैला है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग जो है दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद भी बच रही है नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने से। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में जाकर प्रचार करते हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, लेकिन वो मिजोरम नहीं जाते हैं। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं था। लेकिन ये भी आपको बताते चले कि कांग्रेस जो है वहाँ 1 से 2 सीटें जीती थी पिछले बार, इस बार कम से कम डबल के आंकड़े को वो छू सकती है। कांग्रेस वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए साफ संकेत दे रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और हवा जो है कांग्रेस के फेवर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।